उसी तरीके से डर के बैठा है जैसे लड़की डर के बैठी है ना वहाँ पर, उसी तरीके से वो डर के बैठा, क्योंकि समा हर किसी का आता है। गिड़गिड़ाया वो जज साहब के सामने? बिल्कुल गिड़गिड़ाया जी। उसने बोला जी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे माफ किया जाए। मेरी माँ ने मेरे ऊपर झूठी कंप्लेंट कराई भी, इन्होंने हमें कमरे में बंद करके कूटा। जब सीसीटीवी फुटेज निकली उसमें कुछ भी नहीं पाया गया था। मतलब यहाँ तक की प्लानिंग हुई, मेरा परछामा तक मेरा साथ छोड़ गया था, पर इस लड़की ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मैंने इस लड़की का साथ कहना चाहता हूँ। मैंने भी जून जुलाई में इसी व्यक्ति ने मेरे ऊपर एफआईआर कराई थी। जून जुलाई में मैंने काटा, आज जून जुलाई का वक्त आ गया। मैंने तो 1 जून जुलाई काटी, ये मेरे ख्याल से अगर टिल डेथ हुई है कम से कम ये 7 जून जुलाई काटेगा। 7 जून जुलाई बिना एसी के, बिना पक्के के। कैसा लगा? देखो सर, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सारे एक बार ले लो। मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि भी देखो 2 तरह के क्राइम होते हैं, एक तो सोच समझ के किया जाता है, एक जाने अनजाने में हो जाता है। जब सोच समझ के व्यक्ति करता है उसको कम से कम सजा नहीं होती। जो जज साहब होते हैं वो जज यही देखते हैं भी इसने पहले सोच समझ के किया है, अनजाने में ही हुआ है। अगर अनजाने में किया जाए तो कम होता है, अगर सोच समझ के किया जाए तो ज़्यादा होता है। मैंने मीडिया के सामने आपसे ये अपील की थी जज साहब से, जुडिशियल से भी, एक ये हैप्चुअल व्यक्ति है, हिस्ट्री शीटर व्यक्ति है जो सन 2006 से लगातार एफआईआर हो रही है इसके ऊपर, और कोर्ट को भी गुमराह करता है और अपने आप को एक ऐसी उपाधि भी दिखाता है कि भी मैं एक क्रिश्चियन समाज का सबसे बड़ा गुरु हूँ और सबको मैं डायरेक्शन देता हूँ, किसी से लड़ना नहीं है और कोई भी गलत कार्य नहीं करना। तो ऐसी डायरेक्शन देने वाला व्यक्ति जब खुद ही गलत करने लग जाए तो उसकी तो सजा कुछ ज्यादा ही बनती है। तो हमारी सोच थी कि 10 से या 20 साल के बीच होगी, पर जब जुडिशियल ने डिसीजन दिया टिल डेथ का तो हमें इतनी ज्यादा खुशी है कि एक ये एग्जाम्पल सेट हो गया है। अगर कोई और भी पीड़ता है, किसी और के साथ भी हुआ, जैसे 2 तो आ गई हैं, अगर और भी पीड़ता है वो सामने आए। पुलिस बिक सकती है, प्रशासन बिक सकता है, या फिर मंत्री संतरी बिक सकते हैं, पर जुडिशियल कभी नहीं बिक सकता। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान दिया है ये कभी भी मिट नहीं सकता, ना ही बिक सकता। जैसे हमें इंसाफ मिला है, आप भी लड़ो, आपको भी इंसाफ मिलेगा। हाव पाव ऐसे थे उसके, जिद्दां के ओए पब्लिक ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, तो दबे सहमे बैठे हैं। तुसी देखी होनी वीडियो जिन्हों AI दी वीडियो दस रहा है, जदों जिस तरीके नाल उन्होंने मारा, जिस तरीके से उसे मार रहा है वो उसी तरीके से डर के बैठा है जैसे लड़की डर के बैठी है ना वहाँ पर, उसी तरीके से वो डर के बैठा, क्योंकि समा हर किसी का आता है। गिड़गिड़ाया वो जज साहब के सामने? बिल्कुल गिड़गिड़ाया जी। उसने बोला जी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे माफ किया जाए। और जो उसके तनवा वकील हैं उन्होंने ये बात बोली जी अब ये सुधरने की तरफ है, सुधरने के रास्ते की तरफ है, पर जब उसकी एफआईआर दिखाएगी उसमें कुछ नहीं पाया गया भी ये सुधरने की तरफ है, बिल्कुल ये तो और बिगड़ रहा था, और ज्यादा बिगड़ रहा है। बिल्कुल सर, रोते हुए देखा। अभी तो मैंने जेल में किसी से पता किया था कि भी वो जिस दिन का जेल में गया उसने खाना भी नहीं खाया। जनता के पसीने के ऊपर बोले भाले लोगों को झूठ बोलकर भी तुम्हारी सबसे अच्छा पैटर्न पता क्या है? आपके घर में जाएंगे, आजकल इनकम सोर्स बना रखा है, जो व्यक्ति उड़ता है वो पास्टर बन जाता है। इनकम सोर्स आपके घर पे आ गए, मुझे लग रहा है आपके घर पे शैतान है, दुष्ट आत्मा है आप में, आपकी लड़की में दुष्ट आत्मा है। ऐसा भोले भोले लोगों को बताया जाता है कि दुष्ट आत्मा हम निकालते हैं, हम हमारे वहाँ आओ। तो वही पैसा ये इकट्ठा करते हैं, ले एंड प्रार्थना का 10,000, 20,000, 50,000, 60,000 इकट्ठा करके इन्होंने एसी लगाए, बड़ी बड़ी जमीनें ले ली, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली। पर अब आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मैंने भी जून जुलाई में इसी व्यक्ति ने मेरे ऊपर एफआईआर कराई थी। जून जुलाई में मैंने काटा, आज जून जुलाई का वक्त आ गया। मैंने तो 1 जून जुलाई काटी, ये मेरे ख्याल से अगर टिल डेथ हुई है कम से कम ये 7 जून जुलाई काटेगा। 7 जून जुलाई बिना एसी के, बिना पक्के के। लेकिन 7 साल लंबा वक्त लगा इस न्याय के इंतजार में। हाँ जी। तो उसमें कितना उतार चढ़ाव? देखो सर, एफआईआर हुई हमारे पास जम्मू में, हमने काटा। ऐसा वक्त भी आया कि हमने कभी खाना छोड़ा, कभी खाया, कभी कुछ दोस्त भी बने, कुछ दुश्मन भी बने, कुछ इतने ज्यादा मित्र बन गए, नजदीक आ गए, कुछ इतने ज्यादा नजदीक आ गए, दुश्मन बन गए, सिर्फ इसके कारण। यहाँ तक कि मेरी माँ, मेरा भाई जो इनकी चर्च में जाते हैं, वो पास्टर की उपाधि इन्होंने दी है सिर्फ इस बात पे कि मेरी माँ ने मेरे ऊपर झूठी कंप्लेंट कराई भी, इन्होंने हमें कमरे में बंद करके कूटा। जब सीसीटीवी फुटेज निकली उसमें कुछ भी नहीं पाया गया था। मतलब यहाँ तक की प्लानिंग हुई, मेरा परछामा तक मेरा साथ छोड़ गया था, पर इस लड़की ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मैंने इस लड़की का साथ नहीं छोड़ा। आज बेहोश हो गई, क्या वजह रही? कोर्ट का जो फैसला है उसके बाद आपकी पत्नी? देखो, वो कोर्ट के फैसले से नहीं बेहोश हुई, क्योंकि फैसला तो बहुत अच्छा था, खुश थी,
एक्चुअल में जब एकदम इकट्ठे हो जाते हैं, सांस नहीं आता, लेडीज का दिल वैसे ही कमजोर होता है, तो वो उस हिसाब से जो हुआ है वो आप समझ सकते हो भी। सफोकेशन तो मुझे भी हो रही है यहाँ पर। उनके जो कट्टर अनुयायी हैं अभी भी बुला रहे हैं, कह रहे गलत हुआ उनके साथ जो हुआ है। देखो मैं आपको ये बात बताता हूँ, देखो ये 500 में खरीदी हुई जनता है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। आप देख लेना, आपने किसी ने कवर किया था, एक कोई बाहर की है, प्रवासी है, वो इंटरव्यू दे रही है, हमारे पापा हमारे वो जैसे सिलेंडर नहीं भर के आते वैसे सिलेंडरों की तरह बंदे भर के आए हुए थे गाड़ियों में। तो वही मैं चीज बताना चाहता हूँ, ये सारे रेंटेबल है, सब पैसे से खरीदे हुए हैं। बदल रहे हैं इनकी मगर पीछे जाकर क्या उनको संदेश? देखो मैं धर्म विरोधी नहीं हूँ ना, मैं ये बताता हूँ भी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हमें इंसाफ चाहिए था, हमें इंसाफ मिल गया। और जिन लड़कियों के साथ गलत हुआ है, अगर वो इंसाफ चाहते हैं तो जुडिशियल में आए। बिल्कुल सर, वो देखो अकाल तख्त पे भी पेश हुई है, अकाल तख्त पे भी पेश हुई है। कपूरथला ने FIR कराई है और एक ब्लॉक माजरी में FIR हुई है। कुछ समय में आपको बता दूं, ये लोगों की भविष्यवाणी करता था, पर मैं आपके चैनलों के माध्यम से एक भविष्यवाणी मैं कर रहा हूँ। वाल्मीकि समाज का एक छोटा सा तिनका जिसने इतना बड़ा पहाड़ घेर दिया, हम उसकी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इन्हीं 10 दिनों में उसको पटियाला जेल से वारंट पे ले जाएगी पुलिस, अलग अलग केसों में लेके जाएगी। ये आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि ये भविष्यवाणी है। और यही तेरी टेस्ट मनी पता क्या है कि तुझे पटियाला जेल भेजा गया और पैक हो गया, पूरी जिंदगी के लिए पैक किया। और लड़कियां आपके संपर्क में हैं जो डर रही हैं? मेरे संपर्क में कोई नहीं है, ना मेरे से संपर्क करो, क्योंकि अगर मेरे से कोई संपर्क करता है तो मुझे प्लानर बताते हैं, ये ब्लैकमेलर बताते हैं ये। पर आप संपर्क करो कानून से, कानून से करो। अगर पुलिस नहीं सुन रही तो आप जुडिशियल से संपर्क करो। बहुत ज्यादा जी, आपके हिसाब से जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी तो इतनी खुशी है कि भी हमारा कभी कभी मेरा मन करता था कि भी इस बंदे को सजाए मौत होनी चाहिए, पर जो मेरा मन कहता था वो उसको हुई है जी।